बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स की जो नई बुक आई है उसकी जो एक्सरसाइज है 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में बहुत सारे फार्मूलाज का यूज होता है, ठीक है। तो मैं सारे फार्मूलाज आपको एक साथ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम ये करेंगे कि हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे। जिस क्वेश्चन में जो जो फार्मूला यूज होगा हम वहां पर उस फार्मूला को एक्सप्लेन करने के बाद यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए हमें ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमने इन दो पॉइंट्स के लिए एक तो स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है और एक हमें इंक्लिनेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पर हमें दो फार्मूलाज की जरूरत है, एक इंक्लिनेशन कैलकुलेट करने के लिए और एक स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये दो फार्मूलाज हमें यहाँ पर चाहिए। तो पहले हम इंक्लिनेशन और स्लोप को समझ लेते हैं। इनके लिए जो फार्मूलाज यूज होते हैं वो फार्मूलाज हम समझते हैं, फिर हम ये तीनों पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इंक्लिनेशन को समझते हैं। देखिए पहले हम इंक्लिनेशन को समझते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन इस तरह ड्रॉ हुई हो जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पर एक एंगल बना रही हो, तो ये जो एंगल होता है इसको इंक्लिनेशन कहा जाता है, ठीक है। इस एंगल को अल्फा, बीटा, गामा किसी भी लेटर से शो किया जाता है। हम यूजुअली इसको जो लेटर अल्फा है इससे शो करेंगे, ठीक है। अब देखें अगर ये वाली लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस डायरेक्शन में हो, बिल्कुल पैरेलल हो, तो इसका मतलब है फिर ये जो एंगल होगा यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा था, इस एंगल या अल्फा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और अगर ये वाली लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ इस तरह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ड्रॉ करें, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में हो, तो फिर ये जो अल्फा है या ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 90 डिग्री की होती है, ठीक है। तो ये जो इंक्लिनेशन है इसको हम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो हम यहाँ पर नीचे देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्लोप या ग्रेडियंट किसको कहते हैं। स्लोप ग्रेडियंट का मतलब एक ही होता है, ठीक है। देखें अगर हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो और इसके साथ ये लाइन एक इस तरह एंगल बना रही हो, तो ये जो लाइन है इसकी जो स्टीपनेस है या ये जो ढलान है, इस ढलान या इस स्टीपनेस को स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। और इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे, हम स्लोप या ग्रेडियंट को m से शो करते हैं। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखें ये अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, इसको हम x एक्सिस से शो करें, ठीक है। और एक लाइन हम यहां पर लगाएं, इसको हम y एक्सिस से शो करें, ठीक है। और ये जो लाइन है इसकी अगर हम स्लोप की वैल्यू मालूम करना चाहें, तो यहां पर अगर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लें, जहां पर ये मेरा कर्सर है, यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लें और इस पॉइंट को इस तरह डॉटेड लाइन से ये x एक्सिस के साथ भी मिला लें और y एक्सिस के साथ भी मिला लें, तो ये इस ओरिजिन से आप जितना x एक्सिस पे राइट साइड पे जाते हैं इसको रन कहते हैं, इसको, ठीक है। और ये उस ओरिजिन से अगर आप इस y एक्सिस पे जितना ऊपर जाते हैं इसको राइज कहते हैं। तो हम ये जो स्लोप है इस लाइन की, इस स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइज ओवर रन इस फार्मूला से, ठीक है। अब राइज किसके इक्वल है, देखें ये y एक्सिस में चेंज आ रही है, जो y एक्सिस की वैल्यू है, तो यहां पर मैंने y पुट कर लिया। और रन किसके इक्वल है, ये x एक्सिस में जो चेंज आई है या तब्दीली आई है, तो इसको हम x से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो रन की जगह मैंने x पुट कर लिया। तो एक तो हम ये जो स्लोप है m, इसको हम इस फार्मूला y ओवर x इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखें यहां पर ये जो एंगल या अल्फा है, अगर हम इसका tan ले लें तो हमारे पास तब भी इस स्लोप की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो हम ये m इज इक्वल टू tan अल्फा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि इंक्लिनेशन की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि इस अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे m इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। एक हमने ये फार्मूला यूज करना है और दूसरा हमें क्वेश्चन में दो पॉइंट दिए गए थे। तो अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हों तो फिर आप ये जो लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला कहलाता है, ठीक है। कि अगर आपके पास देखें ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है जिसकी हम स्लोप की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं और हमें 2 पॉइंट दिए गए, एक यहाँ ओरिजिन पे है, ये x1 और y1 के इक्वल है, और एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, ये x2 और y2 के इक्वल हो, तो फिर हम इस लाइन की स्लोप की वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये उस केस में जब ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। और अगर इस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर हो, ठीक है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। हम y1 को पहले लिखते हैं और y2 को बाद में लिखते हैं। इस तरह नीचे हम x1 को पहले लिख लेते हैं और x2 को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमने इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए m इज इक्वल टू tan अल्फा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर हमने स्लोप कैलकुलेट करनी हो 2 पॉइंट्स के लिए तो फिर हम ये वाला जो फार्मूलाज हैं इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहां पर हम स्लोप और इंक्लिनेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें इसमें अब
यहाँ पर हमें ये 2 पॉइंट दिए गए, पार्ट 1 है। इसका पहले हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि जब 2 पॉइंट दिए गए हों तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए, ठीक है। मैंने फॉर्मूला पुट कर लिया, अब यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है। देखें कि जब 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे तो जो पहले वाला पॉइंट है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होगी, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। तो आपने इस तरतीब से यहाँ पर y1, y2, y1, x2 और x1 की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। देखें ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की। अब देखें ये जो -2 है इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास जो x1 है इसकी वैल्यू -2 के इक्वल है। तो चूंकि इसके साथ माइनस आ रहा है और हमने ये फार्मूले वाला माइनस भी डालना है, ये वाला जो माइनस है, तो इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन आ रहा था। तो अब आप इसको सॉल्व करें, यहाँ पर ये 11 में से 4 को माइनस करें तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आप ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये 5 + 2 हो जाएगा। अब ये 5 और 2 को ऐड करेंगे तो ये नीचे भी हमारे पास 7 आ जाएगा, ऊपर भी 7 है, तो 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू या जो स्लोप है उसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब हम इंक्लिनेशन की वैल्यू मालूम करते हैं। देखें यहाँ पर हमने ये स्लोप की वैल्यू मालूम कर ली, अब इस इंक्लिनेशन की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इंक्लिनेशन आपको मैंने बताया था जो अल्फा या एंगल होता है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, आप ये वाला फार्मूला पुट करेंगे m = tan अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने m की वैल्यू मालूम कर ली 1, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर लिया, = tan अल्फा हो जाएगा। अब हमें इस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो ये अल्फा या एंगल जो है इसको हमने इक्वेशन की इस साइड पर रखा और tan को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने tan इनवर्स और साथ में ये जो 1 है ये वाली वैल्यू लिख दी। अब आप जब कैलकुलेटर से tan इनवर्स 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें फिर tan प्रेस कर दें, ठीक है। tan का बटन प्रेस करने के बाद आप 1 प्रेस करें और उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो इस तरह ये हमारे पास इंक्लिनेशन यानी कि जो अल्फा या एंगल है इसकी वैल्यू भी आ जाती है, और ये हमने जो स्लोप है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है। अब यहाँ पर हमें ये 2 पॉइंट दिए गए तो इसके लिए हम स्लोप और एंगल की वैल्यू मालूम करेंगे। पहले हम स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे, तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि 2 पॉइंट का जो स्लोप का फॉर्मूला है वो ये वाला होता है, तो मैंने ये फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पर y2, y1, x2, x1 ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको मैंने बताया कि जो पहले वाला पॉइंट होता है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होती है। तो आप जब इस तरतीब से वैल्यूज पुट करेंगे ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। इसको आप सॉल्व करें, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देगा, तो ये 7 + 2 हो जाएगा, और ये 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 3 2 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन पुट कर लिया इस 1 के साथ। अब ऊपर 7 + 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -1। अब ऊपर आपके पास 9 है डिवाइडेड बाय -1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं m = -9, ठीक है। ये हमारे पास m या इस स्लोप की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए गए थे तो हमने जो 2 पॉइंट का स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमने पुट किया, ठीक है। अब हम इंक्लिनेशन मालूम करेंगे, तो आपको इस तरह मैंने बताया कि इंक्लिनेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, m = tan अल्फा, ठीक है। अब हमने m की वैल्यू यहाँ पर मालूम की है -9, तो यहाँ पर मैंने m की जगह -9 पुट कर लिया, ये tan अल्फा हो गया। अब हमें इस अल्फा या ये जो एंगल है इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। इसको इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इस अल्फा को एक तरफ रखा और tan को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो tan दूसरी तरफ जाएगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स और ब्रैकेट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हमारा अब जो ये अल्फा आएगा ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी, यानी कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, पहले तो आप ये tan इनवर्स कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से -9 के लिए। आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर आप -9 प्रेस करके इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये -83.66 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर ये माइनस साइन का मतलब ये है कि हमारी जो एंगल की वैल्यू है या अल्फा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से उसकी वैल्यू ज्यादा है या वो पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में अब हमें अल्फा की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमारा जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है वो 180 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो आप 180 डिग्री में से ये वाली जो वैल्यू आपके पास आई है इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास 96.34 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें ये जो 0.34 है इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसका एक तो तरीका ये है कि हमने जिस तरह एक्सरसाइज 6.1 में सीखा था डिग्री को मिनट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उस तरीके से ये 0.34 को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें। आप कैलकुलेटर पे ये 0.34 प्रेस करें, ठीक है,
और उसके बाद ये स्क्रीन पे बटन आ रहा है, ठीक है। इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 20 मिनट, ठीक है। इसके साथ जो आशारिये के बाद वैल्यू आएगी उसको आप ड्रॉप कर लें, आप ये 20 लिख लेंगे तो इस तरह ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है डिग्री और मिनट में, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 इसमें ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो अब इनके लिए हम स्लोप और इंक्लिनेशन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह के हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं तो हम जो 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला है ये वाला पुट करेंगे, जैसे कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पुट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो पहले वाला पॉइंट होता है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 8 में से 6 को माइनस करें तो 2 आएगा और ये 4 - 4 0 आ जाएगा। अब 0 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 को किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करें तो आपके पास इन्फिनिटी ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो m है या स्लोप है उसकी वैल्यू आ गई है इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम इंक्लिनेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें ये मैंने लिखा इंक्लिनेशन, उसके बाद ये मैंने इंक्लिनेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने m की वैल्यू फाइंड की थी इन्फिनिटी, तो यहाँ पर मैंने m की जगह इन्फिनिटी पुट कर लिया, इज इक्वल टू 10 अल्फा लिख दिया मैंने। अब हमें इस अल्फा की वैल्यू चाहिए, जो एंगल है जिसको कि इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अल्फा को मैंने एक तरफ रखा और 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ जब जाएगा 10 तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे आपके पास 10 इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं आएगी, तो ये आप जुबानी याद रख लें कि 10 इनवर्स इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे 90 डिग्री, ये हमारे पास इंक्लिनेशन या अल्फा की वैल्यू भी आ जाती है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मींस ऑफ स्लोप, स्लोप के जरिए शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं हमने ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, एक ही सीध में है, ठीक है। ये चीज हमने मालूम करनी है। तो देखें इसमें पार्ट 1 है, इसमें ये 3 पॉइंट, ठीक है। हम ये करेंगे, हम पहले इन तीनों पॉइंट के दरमियान स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेंगे। फिर जब हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी तो हम 2 फार्मूला यूज करेंगे, मैं आपको फार्मूला बताता हूं। देखें, एक हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि अगर हमारे पास 2 लाइनें इस तरह पैरेलल डायरेक्शन में हो, यानी कि दोनों लाइन की सीध एक ही तरफ हो या एक ही डायरेक्शन में हो, जिस तरह कि ये 2 पैरेलल लाइन है या ये 2 पैरेलल लाइन है, तो इस केस में अगर हम इन दोनों लाइन के लिए स्लोप्स की वैल्यू मालूम करें तो हमारे पास इन दोनों लाइन की जो स्लोप की वैल्यू होती है वो इक्वल आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 2 लाइन है, इस लाइन की स्लोप की वैल्यू m1 आ जाती है और इस लाइन की स्लोप की वैल्यू m2 आ जाती है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या एक ही सीध में है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन की जो स्लोप की वैल्यूज है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो एक हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और एक इस क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन आगे फिर हम ये वाला एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर 2 लाइन इस तरह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ठीक है, यानी कि देखें अब ये 2 लाइन ये आपस में एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इस केस में फिर इन दोनों लाइन के लिए अगर हम स्लोप्स की वैल्यू मालूम करें, मिसाल के तौर पे ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू अगर m1 के इक्वल हो और ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू m2 के इक्वल हो, तो हम इन दोनों के स्लोप की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूलाज हमने याद रखने हैं कि अगर 2 लाइन पैरेलल हो, एक ही सीध में हो, तो इनकी स्लोप की वैल्यू आपस में बराबर होती है, और अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो यानी कि इस डायरेक्शन में हो, 90 के एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, तो उनके स्लोप की आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 के इक्वल आएंगे, ठीक है। अब ये 2 फार्मूले हमने यूज करते हैं। ये वाला जो फार्मूला है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इस m1 को इधर रखें, m2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -1 ओवर m2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस m2 को इधर रखते हैं और m1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -1 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1 ओवर m1 हो जाएगा। तो इस फार्मूला को आप इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला जो है हमने यूज करने हैं। हमें इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें तो खैर ये वाला फार्मूला यूज करना है, बाकी ये वाला जो फार्मूला है इसका यूज फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जी। देखें अब ये पार्ट 1 इसमें ये 3 पॉइंट दिए गए, तो चूंकि हमें बता दिया गया है कि हमने स्लोप के जरिए ये मालूम करना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट एक ही सीध में है, ठीक है। तो उसके लिए हम इन तीनों पॉइंट के लिए पहले हम स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट ए और बी, इसके लिए स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखें हम पीछे क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां पर हमने 2 पॉइंट के लिए स्लोप का फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ए और बी के लिए यहाँ पर लिख दिया स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने जो 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला है इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि देखें ये 2 पॉइंट अगर हो तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है।
और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होती है। तो आप इस तरतीब से ये जो पॉइंट ए बी है इनकी वैल्यूज यहां पर आप पुट कर लेंगे, ये y1 y2 और x1 और x2 की जगह, ठीक है। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 और 5 इसको ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 और ये वाला 1 ये 2 हो जाएगा। तो 8 पे 2 को डिवाइड करें तो आपके पास 4, यानी कि ये जो स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी है, इन दो पॉइंट का जो स्लोप है उसकी वैल्यू 4 आ जाती है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बी सी है इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं, तो हम इन दोनों पॉइंट के लिए अब स्लोप का फार्मूला पुट करेंगे। मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ बी सी, और उसके बाद ये 2 पॉइंट का जो स्लोप का फार्मूला है इसको पुट किया। अब यहाँ पर आप y2 y1 x2 और x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर पहला पॉइंट बी है और दूसरा पॉइंट सी है, तो b की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। इसी तरह c की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो आप इस तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 में से 5 माइनस करें तो 4 आता है, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाता है, 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाता है। तो ये जो स्लोप ऑफ बी सी है इसकी वैल्यू भी हमारे पास 4 आ गई है। अब हम ये जो पॉइंट ए और सी है इसके स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें, ये मैंने जो पॉइंट ए सी है उसके लिए 2 पॉइंट का जो स्लोप का फॉर्मूला है उसको पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, तो अब देखें यहाँ पर पहले वाला पॉइंट ए है और दूसरे वाला पॉइंट सी है। तो अब जो पॉइंट ए है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और ये जो पॉइंट सी है इसकी पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो आप इस तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 12 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 यहाँ आंसर आएगा। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ ए सी की वैल्यू भी हमारे पास 4 आ गई। तो हमारे पास तीनों पॉइंट के दरमियान जब हमने स्लोप की वैल्यू मालूम की तो हमारे पास सबकी वैल्यू देखिए 4 आ गई। इसका मतलब है कि इनका जो स्लोप की वैल्यू है वो सेम है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर पॉइंट ए की सीध में आ रहे हो, ए की लाइन में आ रहे हो, तो फिर उनकी जो स्लोप की वैल्यू है वो बराबर होती है। चूंकि इन तीनों के स्लोप की वैल्यू बराबर है तो हम यहां पर अपना आंसर लिख सकते हैं एज स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइंस आर सेम, सो पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। ये तीनों जो पॉइंट है ए बी सी ये एक ही लाइन में या एक ही सीध में आ रहे हैं क्योंकि इनकी जो स्लोप की वैल्यू है वो बराबर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है। अब इसमें हमें ये 3 पॉइंट दिए गए, तो अब इन तीनों पॉइंट के लिए आप उसी तरीके से पहले स्लोप की वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है। अगर हमारे पास स्लोप की वैल्यू इन सब के लिए बराबर आ जाती है, अगर हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स के लिए स्लोप की वैल्यू सेम आ जाती है, तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं या एक ही सीध में ये पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट पी और क्यू के लिए आप ये 2 पॉइंट जो स्लोप का फार्मूला है ये पुट करें और इसके दरमियान स्लोप की वैल्यू मालूम करें। तो ये मैंने यहाँ पर ये फार्मूला पुट किया। अब y2 y1 x2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे। ये मैंने वैल्यूज पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट वाला जो -5 है ये +5 हो गया। अब 5 + 5 ये 10 हो जाएगा, और ये 7 - 4 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पी क्यू का जो स्लोप है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 10, ठीक है। अब ये जो लाइन है क्यू आर, 2 पॉइंट के दरमियान जो लाइन आ रही है क्यू आर, इसके लिए स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हम इन दोनों पॉइंट के लिए जो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला है उसको पुट करेंगे। ये मैंने यहाँ पर फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें, तो आप देखें यहाँ पर पहले वाला जो पॉइंट है ये क्यू है और दूसरे वाला पॉइंट आर है। तो क्यू की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और r की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें। ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 10 और 3 ये भी हमारे पास सेम वैल्यू आ गई जो हमारे पास ऊपर आई थी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो पॉइंट P और R है, इन दोनों पॉइंट के लिए जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप मालूम करते हैं। तो अब इनके लिए आप जो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला है उसको पुट करें। ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो अब देखें इस केस में आपके पास पहले वाला पॉइंट P है और दूसरे वाला पॉइंट R है। तो P की पहली वाली वैल्यू x1 हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू xy1 हो जाएगी, और इसी तरह R की पहली वाली वैल्यू x2 हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज पुट करें या वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट वाला -5 + 5 हो गया, तो +5 + 15 ये 20 हो जाएगा, और ये 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये दोनों जो वैल्यूज है इनको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 20 पे डिवाइड होगा 10 टाइम,
और 6 पे 2 डिवाइड होगा 3 टाइम। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ पी आर है इसकी वैल्यू भी 10/3 आ गई। ठीक है, इसका मतलब है हमने इन तीनों पॉइंट के लिए जब अलग अलग हमने स्लोप की वैल्यू मालूम की तो हमारे पास तीनों की वैल्यू जो स्लोप की है वो सेम आ गई। ये भी 10/3 आ गई, ये भी 10/3 है, ये भी 10/3 है। तो आपको मैंने पीछे स्लोप के फार्मूला के टाइम बताया कि अगर दो या दो से ज्यादा लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू एक जैसी आ रही हो, इक्वल आ रही है, इसका मतलब है कि वो जो लाइन है वो एक ही सीध में है, एक ही डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट है ये भी एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, तीनों पॉइंट या एक ही सीध में आते हैं। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे एज स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइंस आर सेम। चूंकि तीनों लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है, सेम आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि सो पॉइंट पी क्यू एंड आर लाई ऑन द सेम लाइन। ये जो 3 पॉइंट है पी क्यू आर ये सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, सेम से एक ही सीध में आते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 3। अब ये भी बिल्कुल इस तरह ही करना है। हमने इन तीनों पॉइंट के लिए पहले यहाँ पर स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। पहले ये एल और एम की स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट के लिए हम जो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था वो वाला यहाँ पर पुट करें और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो आपको मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पहले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें। ये मैंने वैल्यूज पुट की, अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 में से 6 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 3 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो एल एम है इसकी स्लोप की वैल्यू आ गई है 2/7। ठीक है, अब ये एम एन ये जो 2 पॉइंट है इनके दरमियान जो लाइन बन रही है उसके स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो आप इसी तरह ये 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला पुट करेंगे। ये मैंने फार्मूला पुट किया, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। अब ये पहले वाला पॉइंट आपके पास m है और दूसरे वाला पॉइंट n है। तो m की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और n की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आपको 7/2 मिलेगा। ठीक है, अब आप ये जो 2 पॉइंट है l और n इनके जो दरमियान लाइन बन रही है इसके स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो सेम आप 2 पॉइंट का जो स्लोप का फार्मूला है उसको पुट करेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर पहले वाला पॉइंट कौन सा है l और दूसरे वाला पॉइंट कौन सा है n। तो l की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और n की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 10 में से 6 को माइनस करें 4 आ जाता है, और यहाँ पर 10 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो 10 + 4 ये 14 हो जाएगा। अब 4 और 14 इन दोनों को हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, और 14 को 2 से डिवाइड करें तो ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्लोप की वैल्यू 2/7 आ गई। तो तीनों लाइन के लिए हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है वो सेम आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि स्लोप की वैल्यू सेम तीनों लाइंस के लिए, तो जिस तरह आपको मैंने स्लोप के फार्मूला के टाइम बताया था कि अगर हमारे पास स्लोप की वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो जो लाइंस हैं वो एक ही सीध में है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है। तो जब लाइन एक डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं या एक ही सीध में आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर लिख लेंगे एज स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन आर सेम, के तीनों लाइंस के लिए जो स्लोप की वैल्यू है ये हमारे पास सेम आ गई। तो हम कह सकते हैं सो पॉइंट एल एम एंड एन लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये जो पॉइंट एल एम और एन है ये सेम लाइन पे आते हैं, एक ही सीध में आते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 4 है, सेम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब हमें ये 3 पॉइंट दिए गए। ठीक है, तो अब इनके लिए हमने पहले तीनों पॉइंट के लिए हम स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेंगे। पहले हम एक्स वाई जो 2 पॉइंट है इनके दरमियान जो लाइन बन रही है उसके स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैं इन दोनों पॉइंट के लिए जो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला है इसको यहाँ पर पुट करूंगा, और अब यहाँ पर हम ये x1 x2 y1 y2 ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें जो पहले वाला पॉइंट है ये कैपिटल X ये वाला है। ठीक है, तो इसमें पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो गई, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो गई, और ये दूसरे वाला पॉइंट y है इसकी पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरतीब से वैल्यूज पुट कर लें। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे देखें ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाए। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ पर ये a एज इट इज आ जाएगा, और 2b माइनस के साइन के साथ है और ये वाला b प्लस साइन के साथ है। तो हम 2b में से b को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा b, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 2b चूंकि इस b से बड़ा था इसके साथ माइनस का साइन था, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ऊपर हमारे पास ये a माइनस b आ जाएगा और डिवाइडेड बाय c माइनस a ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास जो ये 2 पॉइंट है x y इनकी जो लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू आ जाती है।
अब हम ये जो 2 पॉइंट है वाई जेड, इनके दरमियान जो लाइन बनती है उसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सेम इस तरह हम ये 2 पॉइंट का जो स्लोप का फार्मूला है इसको पुट करेंगे, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें। अब देखें यहाँ पर ये पहले वाला पॉइंट y है और दूसरे वाला पॉइंट z है। तो अब y की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और z की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आप वैल्यूज तरतीब से पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें। ये ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, ये मैंने 2a लिखा, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ये माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, और साथ में ये b आ गया। ठीक है, और नीचे यहाँ पर ये देखें ये प्लस 2c माइनस c, 2c में से c को माइनस करें तो ये c रह जाएगा, और पीछे ये माइनस a बच गया, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर 2a माइनस a, 2a में से a को माइनस करें तो a रह जाएगा। ठीक है, और साथ में ये माइनस b आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है। ये जो 2 पॉइंट है y z, इनके दरमियान जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, और अब ये जो 2 पॉइंट है x और z, इनके दरमियान जो लाइन बन रही है उसकी हम स्लोप की वैल्यू यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। तो सेम हम 2 पॉइंट का स्लोप का फार्मूला पुट करेंगे, और यहाँ पर ये y1 y2 x1 x2 इनकी जगह हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज अब यहाँ पर देखें, हमारे पास पहले वाला पॉइंट अब x है और दूसरे वाला पॉइंट z है। ठीक है, तो x की पहली वाली वैल्यू अब x1 हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। इसी तरह z की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर लें तरतीब से। देखेंगे मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखें ये हमारे पास 2a माइनस 2b, ये तो इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर ये 2c मैंने लिखा। ठीक है, और ये माइनस a आपस में डोके ये माइनस 2a हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली जो 2 वैल्यूज है इनमें 2 कॉमन आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लें, और नीचे वाली जो 2 वैल्यूज है इनमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे तो हमारे पास पीछे वैल्यू रह जाएगी, ऊपर हमारे पास a माइनस b और नीचे हमारे पास c माइनस a रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये जो 2 पॉइंट थे x z, इनके दरमियान जो लाइन बन रही थी उसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करी। अब तीनों जो स्लोप की वैल्यू देखें हमारे पास इक्वल आ रही है या सेम आ रही है। ये हमारे पास a माइनस बी ओवर c माइनस a आ रहा है। इस तरह यहाँ पर देखें ये भी सेम वही वाली वैल्यू बन रही है स्लोप की, और यहाँ पर ये भी सेम बन रही है। तो तीनों लाइंस के लिए हमने जब स्लोप की वैल्यू मालूम की तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू सेम आ गई है। तो जब स्लोप की वैल्यू किसी भी लाइन के लिए सेम होती है तो आपको मैंने स्लोप के फार्मूलाज के टाइम बताया था कि उस सूरत में फिर जो लाइन होती है वो एक ही सीध में होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। तो चूंकि ये तीनों लाइन एक ही डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये भी एक ही सीध में है या एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एज स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन आर सेम, कि चूंकि तीनों लाइन के लिए हमारे पास स्लोप की वैल्यू सेम आ गई है तो हम कह सकते हैं सो पॉइंट एक्स वाई एंड जेड लाई ऑन द सेम लाइन। ये तीनों जो पॉइंट एक्स वाई जेड है ये एक ही लाइन पे आते हैं, एक ही सीध में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो जाता है जी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।